महाराज तुमरुका जी का जैसे ही तुमरुका जी का दर्शन पितरों ने करा तो पितर सब कहने लगे कि आप तो शिव भक्त हो, भगवान शंकर की अविरल भक्ति आपके भीतर, भगवान शंकर की भजन करते हो। हाथ जोड़ लिए पितरों ने तुमरुका जी के और तुमरुका जी ने पितरों के हाथ जोड़ लिए। और शंभु शरण मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी न दर्शन ओ शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया तुमरुका जी ने हाथ जोड़े पितरों के और पितरों ने हाथ जोड़े तुमरुका जी। अब किसी ने एक बार इस कथा को सुना और तो पूछ लिया, गुरुजी आप कह रहे हो कि तुमरुका जी ने पितरों के हाथ जोड़े, पितरों ने तुमरुका जी के हाथ जोड़े, ये कैसे हो? तो कहा तुमरुका जी ने पितरों के हाथ इसलिए जोड़े, हे पितरों, हे पित्राणियों, हे पूर्वजों, हम आपको इसलिए प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि आप माँ पार्वती जी के नाना और नानी हो। माँ जगतजननी आज अगर हमको संभाल रही हैं, माँ जगतजननी हम पर यदि कृपा कर रही हैं, माँ जगदम्बा यदि हम पर कृपा कर रही हैं, तो वो तुमसे ही प्राप्त हुई, तुमसे ही मिला। अब पितृ तुमरुका जी को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? जब तुमरुका जी ने पितरों को प्रणाम करा तो पितरों ने तुमरुका जी को क्यों प्रणाम करा? शिव महापुराण की कथा कहती है आप किसी को आदर दीजिए, आप किसी को हाथ जोड़िए, उसका मन नहीं भी होगा ना हाथ जोड़ने का तो भी उसको हाथ जोड़ना ही पड़ेगा। आप किसी को आदर दीजिए, आप किसी का सम्मान करिए, आप किसी को सत्कार करिए, आप किसी का आदर करिए। आप सम्मान देंगे, आदर करेंगे, सत्कार करेंगे, जब आप आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, सत्कार करेंगे तो उस आदर का आनंद अपने आप आपको दुगना आदर मिलेगा, दुगना सम्मान मिलेगा, दुगना सत्कार मिलेगा। आप यदि आदर कर रहे हो तो आपको दुगना आदर मिलना है, आप यदि सम्मान कर रहे हो तो आपको दुगना सम्मान मिलना है। और महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। सब बोलिए। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे है सीताराम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी
उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। आप किसी को आदर दे रहे हो, आप किसी का सम्मान कर रहे हो, आपको वो सम्मान दुगना मिलना। आप किसी का आदर कर रहे हो, आपको वो आदर दुगना मिलना। आप किसी को राम राम कर रहे हो तो सामने वाला भी आपको राम राम कहेगा। राम राम आदर करिए, सत्कार करिए, सम्मान करिए, वो सम्मान आपको, वो आदर आपको भी मिलेगा। अब तुमरुका जी ने यदि पितरों को प्रणाम किया तो पितरों ने तुमरुका जी को प्रणाम किया। तुमरुका जी को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? पितृ तुमरुका जी ने प्रणाम इसलिए करा क्योंकि आपके द्वारा मेरी मां जगतजननी जगदम्बा पृथ्वी पर आई हैं। अगर आप नहीं होते तो मेरी मां जगतजननी जगदम्बा पृथ्वी पर नहीं आती। ये आपकी कृपा है। तो अब तुमरुका जी को पितृ प्रणाम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? तो पितरों से पूछा गया कि आपने प्रणाम तुमरुका जी को क्यों करा? तो कहा देव ऋषि नारद जी तो हमेशा आते हैं और श्रीमन नारायण कहकर चले जाते हैं, पर तुमरुका जी शंकर के अगर भक्त आए हैं तो शिव की कथा हमको श्रवण करने को मिलेगी और वो कथा के सार से हम तृप्त हो जाएं। कथा के सार से हम तृप्त हो। तुमरुका जी ने अपनी बातें कहना प्रारंभ कर दिया। तुमरुका जी ने अपनी कथा कहना प्रारंभ कर दी। कथा कहना प्रारंभ। और महाराज, तेरे सिर पर भोलेनाथ कर फिर क्या करना, 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 क्या करना, क्या करना, फिर क्या करना, हो क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना।
तू भोले बाबा गौरा मैया, फिर क्यों परेशान तू भैया, फिर क्यों परेशान तू भैया, फिर क्यों परेशान तू भैया, फिर क्यों परेशान तू भैया। के कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, तेरे के कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना, हो क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ, फिकर फिर क्या करना। जो जन शिव कथा सत्संगी, 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 जिनके सहायक श्री बजरंगी, जिनके सहायक श्री बजरंगी, ओ जिनके सहायक श्री बजरंगी, जिनके सहायक श्री बजरंगी, वो अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना, वो अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना, ओ क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ 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 फिकर फिर क्या करना। बाबा से अपने मन का भाव दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, विनती करिए, निवेदन करिए, विनय करिए और शिव जी को अपने मन का भाव कहिए। बाबा को अपने मन का भाव कहो।
दिल से प्रार्थना करिए, अपने हृदय से बाबा को अपने मन का भाव व्यक्त करेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव को हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए और भावों से बाबा को विनय निवेदन कर कर अपने मन का भाव करें। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव वरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। पितरों ने तुमरुका जी के हाथ जोड़ लिए। क्यों? ये कथा कहेंगे, पितृलोक में आए हैं, इनकी वाणी से हम पितृतृप्त हो जाएंगे। जब तुमरुका जी जाने लगे वहां से, तो पितरों ने हाथ जोड़कर एक निवेदन किया, एक प्रार्थना हमारी स्वीकार करिए। क्या प्रार्थना है? हम पितृलोक में रहते हैं और संसार के जितने मनुष्य प्राण छोड़कर जब ऊपर आते हैं तो वो बेतरणी में आकर फंस जाते हैं। बेतरणी का एक स्थान ऐसा है कि जहां पर पितृ कह रहे हैं कि बहुत सारी जीवात्माएं वहां आकर फंस जाती है, जो गरुड़ पुराण में वर्णन है। गरुड़ पुराण के अंतर्गत आता है कि
जो जीव प्राण त्याग कर जाता है, जब वो पहुंचता है तो वहाँ बैतरणी एक स्थान, दो बैतरणी पड़ती है। एक बहुत रक्त से, मांस से, पीप से भरी होती है, बड़ी गंदगी भरी होती है, और दूसरी बैतरणी ऐसी होती है जो बहुत सुंदर होती है, बहुत सुंदर। तो जो रक्त से, मांस से, पीप से जो भरी हुई बैतरणी है, वहाँ बहुत सारे संसार के जीव भटके पड़े हुए हैं, बहुत जीव भटके पड़े हुए हैं। ऐसी कृपा कर दो, आप 2 क्षण के लिए उस बैतरणी के तट पर चले जाओ और वहाँ जीवों का कल्याण कर दो, जीवों का। कहते हैं एक राजा जनक बहुत पुण्य करा था, बहुत पुण्य। राजा जनक जी ने अपने जीवन में बहुत पुण्य करा, पर एक छोटा सा पाप कर्म भी हो गया। क्या पाप कर्म कर गए? थोड़ा सा कर गए। जिस रास्ते से निकल कर जा रहे थे, उस रास्ते से निकलते निकलते, जिस रास्ते से निकल कर जा रहे हैं उस रास्ते में बीच में एक गाय मिल गई, और गौ माता मिली, और इनको जाना था उसी मार्ग पर, तो इन्होंने गाय को एक थोड़ा सा रास्ता बनाने के लिए उसको उठाया और रास्ता मांग कर वहाँ से रास्ता लेकर गाय को थोड़ा सा हिलाकर डुलाकर गाय को उधर करा और निकल गया। हिलाकर डुलाकर गाय को उधर से उधर निकल। तो जब जनक जी पहुंचे तो ऊपर पूछा कि इनके पुण्य पुण्य बहुत सारे, हाँ, पर एक छोटा सा पाप कर्म कर बैठे कि जहां से निकल कर जा रहे थे बीच में गौमाता आ गई थी, तो रास्ता इनको उधर से घुमा लेना था, पर ये उधर से ना घूमकर गाय को हटाए और फिर निकल कर गए हैं। तो कहा अब राजा जनक जी के पुण्य और थोड़ा सा जो भाग आया है, तो इसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में फल तो भोगना पड़ेगा, कर्म का फल तो सबको भोगना। तो क्या करा जाए? तो एक काम करो, राजा जनक को जाना बैकुंठ ही है, क्योंकि काम अच्छा करा है, पुण्य का कार्य कर रहा है, पर इन्होंने जैसे गाय को थोड़ा सा हटाया, टर्न करना था, हटाया, तो एक काम करो, इनको लेकर तो तुम बैकुंठ ही जाओ, पर थोड़ा सा नरक में से घुमाते हुए लेकर जाओ। जरा समझिएगा, नरक में से घुमाते हुए लेकर जाओ। और जब राजा जनक उस नरक लोक में से निकल कर जा रहे थे, तो राजा जनक जी के शरीर की हवा जो चल रही थी, तो तरंग शरीर को छूकर जितने नरक में जीव भोग रहे थे, उन जीवों के शरीर पर वो हवा लग रही थी। तो सब चिल्लाने लगे, राजा जनक जी, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, थोड़ी देर और रुक जाओ, तो तुम्हारे शरीर से टच होकर, स्पर्श कर कर जो हवा हम तक आएगी, कम से कम हमें नरक का भोग कम भोगना पड़ेगा और हमारी मुक्ति हो, मोक्ष हो। एक राजा जनक और तुमरुका जी का चरित्र करा है कि तुमरुका जी जाकर खड़े हो गए, और जैसे ही तुमरुका जी जाकर खड़े हुए, तुमरुका जी ने अपनी वीणा उठाकर, अपना करताल उठाकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर। अब लोग समझ नहीं पाए, जो बैतरणी में फंसे थे, उनको समझ में नहीं आया कि हर हर महादेव क्यों कह रहे हैं। हर हर का मतलब होता है कि हमारी जिंदगी के जितने दुख हैं तुम हर लो, हमारे जीवन के जितने कष्ट हैं हरो, हमारे दुख हरो, कष्ट हरो, दारिद्र हरो, तकलीफ हरो, हर हर महा। जो कहा हरो, हर हर, जो कहा तुमरुका जी ने, तुमरुका जी के बोलते से ही
उनकी वाणी से जो शब्द निकले, वो निकलते से ही जितने बेतरणी में फंसे पड़े थे वो सारे की सारे तृप्त होकर देवलोक की ओर आगे बढ़ने लगे। सब देवलोक। आने लगे तुमरुका जी नारद जी के साथ। वापिस हाथ जोड़ लिया पितरों ने। आपने इन जीवों का कल्याण कर दिया, आपने इन जीवों का उद्धार कर दिया, इन जीवों का आपने कल्याण कर दिया। दया करी आपने, करुणा करी आपने, बड़ी बड़ी करुणा करी है, बड़ी कृपा करी है, जो इन जीवों का कल्याण। हम शंकर के नजदीक में, हम शिव के पास में, हम शंकर भगवान के करीब में जब जब जाते हैं, जब जब पहुंचते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाला मनुष्य, शिव जी का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाला मनुष्य, शंकर भगवान का भजन करने वाला मनुष्य यदि किसी मार्ग से निकल कर जाता है और उस मार्ग से कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जिसने जिंदगी में बहुत पाप कर्म करा है, तो भी उस व्यक्ति का दर्शन, जो जल चढ़ा कर आ रहा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल कर आ रहा है, जो भगवान के मंत्रों का उच्चारण करता रहता है, नाम को जपता रहता है, उसका चेहरे का मात्र दर्शन हो जाता है तो वो पापी का भी उद्धार हो जाता है। हम जो चाहते हैं, हम जो मांगते हैं, हम जो कहते हैं। एक पत्र है, अच्छा है। पिता राजेंद्र सोनी, नवीन कुमार सोनी, गांव नया गांव, तहसील जावद, जिला नीमच, मध्य प्रदेश के हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर कहीं पीछे बैठे हों तो पीछे के रास्ते से आकर बेलपत्र ले सकते हैं। मैं नवीन कुमार सोनी, पिता राजेंद्र सोनी, गांव नया गांव, तहसील जावद, जिला नीमच, मध्य प्रदेश। गुरुदेव, मेरी शादी 2015 में हुई थी। 10 साल से संतान का सुख नहीं मिला है। गुरुदेव, बहुत डॉक्टरों को दिखाया, इलाज करवाए, पर कोई फर्क नहीं निकला। तब आपकी कथा 2022 से हमने सुनना प्रारंभ करा। पशुपति व्रत हमने कई बार कर लिया, कई बार पशुपति व्रत करने का विचार करा, व्रत हो नहीं पाए। फिर विचार करा, एक बार पशुपति व्रत करा, फिर दूसरी बार पशुपति व्रत करा, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। गुरुदेव, बाबा ने 10 साल के बाद ऐसी कृपा कर दी कि 4/4/2024 को जुड़वा 2 पुत्र रत्न की प्राप्ति मेरे बाबा ने करा। 2 पुत्र। प्रणाम करो, चला बैठो। शंभू शंभू शंभू, प्रणाम करो, प्रणाम कर दो, प्रणाम करो। चल प्रणाम करो। क्या नाम रखे इनके? भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से जुड़मा 2 बेटे। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए।
त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। बाबा की कृपा से मुझे 2 जुड़वा बेटों ने जन्म लिया। गुरुदेव, एक पत्र मेरा नाम परिता महेश चिंचड़े, परभणी महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। शादी को कई साल निकलते चले गए गुरुदेव। 2 साल तक डॉक्टर को दिखाया पर कोई संतान का सुख नहीं आया। 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल ऐसे निकलते जा रहे थे, औलाद का सुख नहीं आया। तब 11 बार पशुपति व्रत कर लिए और पशुपति व्रत करती रही। कई लोगों ने कहा कि 1 बार कर लो, 2 बार कर लो, कहाँ 11 बार कर रही हो? पर मैंने छोड़ा नहीं बाबा का दरवाजा। पूर्ण भरोसे के साथ, विश्वास के साथ कुबेरेश्वर धाम आती, पूजन करती, बाबा का निवेदन करती। और मैंने सुना है यहाँ से कोई खाली नहीं जाता। परिवार वालों से कहा मुझे 1 बार कुबेरेश्वर धाम ले चलो। मैं जानती हूँ मेरा बाबा वहीं झोली भरेगा। यहाँ आकर प्रार्थना कर कर गई और 19 फरवरी 2025 को मेरे घर में संतान की प्राप्ति कई वर्षों के बाद हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम परिता महेश चिंचड़े, परभणी महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो, बच्चा आया हो साथ में तो आ सकती हूँ। गुरुदेव, मैं प्रभुनाथ बिमला महाराष्ट्र के रुद्रपुर से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। महाराष्ट्र के रुद्रपुर से। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरा भतीजा 3 साल से तैयारी कर रहा था सरकारी नौकरी की, पर हो नहीं रहा था। बाबा से 3 वर्ष में इतना हार गया कि उसने विचार कर लिया कि अब मैं अगला एग्जाम नहीं दूंगा। तब हमने अपने भतीजे से कहा कि एक बार सीहोर वाला महाराज कथा कहता है तो टीवी पर सुन। उसने कथा सुनना प्रारंभ करा। आप कथा में कहते हो कि पूरी मेहनत करो, 4 गुना पढ़ाई करो, 4 गुना मेहनत करो और आखिरी में बेलपत्र पर शहद लगा कर जाओ। मेरे भतीजे ने वही किया। आज बाबा की कृपा से मेरा भतीजा लखनऊ एयरपोर्ट में सैनिक के पद पर नियुक्त हुआ है। मैं बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। आए? अच्छा, इधर आ जाइए। गुरुदेव, मैं मोनिका गुप्ता, श्री ललितेश गुप्ता, जरगांव जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। कहीं बैठे हैं? आप ही हैं, आ जाइए। मैं बाबा का 1 लोटे जल का वर्णन करना चाहती हूँ गुरुदेव। 2022 से आपकी कथा सुन रही हूँ और 2022 के पहले कुछ भी नहीं था। बहुत तकलीफ का जीवन था, कुछ भी हाथ में नहीं था, ना जमीन, ना मकान, ना दुकान, कुछ भी नहीं था। पर गुरुदेव 2022 से पहली बार कथा सुनकर कुबेरेश्वर धाम आना प्रारंभ करा। आप कहते हो कि 5 कंकर बीन कर पूजन करो। मैं 5 कंकर बीन कर पूजन करी, 1 कंकर अपने साथ लेकर गई। एकांत में बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा और बाबा से रुद्राक्ष मांग कर ले गई। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, 2022 से कथा सुनना चालू करी और 2022 से ही बाबा ने मुझे देना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, मैं पहले भी आई थी, फिर आई हूँ। हर बार आती हूँ 3 महीने में, क्योंकि मेरा बाबा 2022 से मुझे खाली नहीं छोड़ा। गुरुदेव, मेरा मकान बना दिया, मुझे ज़मीन का मालिक बना दिया, मेरी दुकान दिलवा दी। बाबा ने ऐसा कोई काम नहीं जो मुझे नहीं दिया। आज मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है कि लुटा दिया भंडार काशी
वाले ने और कर दिया माला काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला काशी वाले ने जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया और कर कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी काशी वाले ने जो जिस कामना से आते, जिस कामना जिस भावों से आते, बाबा से जो दिल से कहते हो बाबा वो दिल से देता है। बस एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता अपने भीतर रखिएगा, अपने भी। और जब विश्वास, दृढ़ता, भरोसा अपने भीतर रहेगा तो शिव करुणा जरूर करेगा, खाली नहीं छोड़ेगा। आपका भरोसा कितना है शिव जी के प्रति, आपका विश्वास कितना है शिव जी के प्रति, यह आपके ऊपर निर्भर करे। फिर निवेदन है, मंदिर जाना वो अपनी जगह पर है, पर मंदिर में जाकर अपने दिल को परमात्मा से लगाना वो जरूरी। लाइट लगा दो, खड़ी कर दो लाइट को, लगा भी दिया और मालूम पड़े तुमने कनेक्शन जोड़ा ही नहीं, तार तो बिछा दिया पर प्लग लगाया ही नहीं, तो ईमानदारी से बोलो लाइट जलेगी क्या? तुमने दिल लगाया ही नहीं और तुम रोज भगवान से क्यों, भगवान मेरा दुख काट दो, भगवान मेरा दुख काट दो, भगवान मेरा दुख काट दो। भगवान कहे पिलक तो लगा, तार तो फैला लिया तूने पर पिलक नहीं लगाया। अगर पिलक कनेक्शन जोड़ लेता, कनेक्शन जुड़ जाता तो ये निश्चित है जैसे कनेक्शन जुड़ने पर लाइट जल जाती है, तुम उससे दिल लगा लेता तो तेरे दुख कटना प्रारंभ हो जाए, तेरे संकट कटना प्रारंभ हो। हम दिल ही तो नहीं लगा रहे। तुमरुका जी की कथा कर रही है, तुमरुका जी का संवाद कर रहा है, तुमरुका जी का चरित्र कर रहा है। तुमरुका जी से पितरों ने कहा आप कृपा करें जो पितृलोक आए, आप कृपा करें जो वैतरणी के तट पर गए, आप कृपा करें जो संसार के इन जीवों के उद्धार के लिए आप पहुंचे। तो पितरों ने हाथ जोड़कर एक निवेदन और कर दिया कि हे तुमरुका जी एक कृपा करना, पितृपक्ष के अंतर्गत जो भगवान शंकर के मंत्र जाप को जपे, जो पितृपक्ष में शंकर का अनुमोदन करे, स्मरण करे, नाम जाप जपे और शिव को एक लोटा जल चढ़ाए, तुमरुका जी उनके घर के पूर्वज कभी बेतरणी में ना फंसे, उनकी मुक्ति होती चली जाए, मोक्ष होता चले, उनका मोक्ष, उनकी मुक्ति। अब याद रखना, कथा सुनो, किसी के मरने के बाद यदि कथा श्रवण करते हो और कथा सुनते हो गरुड़ पुराण की, और गरुड़ पुराण में आप ये सुनते हो कि बेतरणी पर जाकर व्यक्ति वहां रुक जाता है, उसने जो दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा वो उसके सामने आता है। ये बिल्कुल सत्य है गरुड़ पुराण का संवाद। पर शिव महापुराण का संवाद कहता है यदि व्यक्ति चला गया और कोई ऐसा भी होता है कि जिसके पास दान करने के लिए कुछ भी नहीं है, धर्म करने के लिए कुछ भी नहीं, बहुत 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 साधा नहीं है उसका,
उसके पास कुछ भी नहीं है, नहीं है उसके पास इतना है। हमारे कुबरेश्वर धाम पर हमारे इस पवित्र भूमि पर कुबरेश्वर बाबा की धरा पर कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पढ़ाई का खर्चा नहीं हो पाता, नहीं है उनके पास इतना धन, और बच्चों से पूछा जाता है क्यों बेटा पढ़ोगे? हाँ हमें पढ़ना है। तो पढ़ोगे? हाँ। कौन स्कूल में पढ़ते हो? वहाँ, परंतु हमारे यहाँ फीस जमा नहीं कर पाए, हम स्कूल नहीं जाते। उन बच्चों की फीस हमारा कुबरेश्वर धाम भरने जाता है और बच्चों को फिर स्कूल भेजना प्रारंभ करा। नहीं है, कई लोग बहुत साधारण है, नहीं है उनके पास इतना धन कि वो नहीं दान कर सके, नहीं कर सके किसी के लिए 12 का भोजन नहीं करा सके, 13 का भोजन नहीं था उनके पास में धन, नहीं लुटा सके कहीं धन, नहीं दान कर पाए। तो शिव महापुराण की कथा को याद रखना, गरुण पुराण के साथ में स्मरण कर कर रखना। शिव महापुराण की कथा में तुमरुका जी से वचन मांगा गया, पितरों ने वचन मांगा कि पितृपक्ष में यदि कोई शिव को 1 लोटा जल चढ़ा दे, पितृपक्ष में यदि कोई शंकर जी के नाम का उच्चारण कर ले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अगर कोई पितृपक्ष में शंकर का स्मरण कर ले, भजन कर ले, कथा सुन ले या शिव को 1 लोटा जल चढ़ा ले, तो उसके घर के पूर्वज अगर प्राण छोड़कर जाएं तो उसके परिवार का कोई भी जीव बेतरनी में ना फंसे, भगवान उसको उस बेतरनी से पार उतार दे। ये शिव का, ये तुमरुका जी का संवाद, ये तुमरुका जी का चरित्र वर्णन करता है। जब आप और हम भगवान शंकर के मंदिर में जाते हैं, 1 लोटा जल समर्पित करते हैं, शिव का नाम लेते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलते हैं, तो हमारे जीव अपने आप तरते हैं, पार उतरते हैं। इस पितृपक्ष इसलिए आप लोगों से निवेदन है, कल प्रदोष है, पितृपक्ष की प्रदोष। जब दिल से आप श्रवण करें, पूरा विश्व कल 1 बजे से 4 बजे तक कथा सुने और दिल से सुनकर अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को वो भाग दे कि हमारी जो आज की कथा श्रवण करी है, हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को प्राप्त, वो जीव भटकता नहीं। कितने किस्मत वाले हो आप लोग जो आए हैं कुबरेश्वर बाबा के धाम पर, जो जिनको मालूम भी नहीं था कि यहाँ ऑनलाइन कथा मिलेगी और आप लोग आकर बैठे हुए हो। हम कहेंगे आपका जब ट्रेन का टिकट है आप जाइएगा बड़े प्रेम से, आज हो तो आज, कल हो तो कल जाइए, मना नहीं। पर बाबा ने कितनी कृपा कर रखी है कि प्रदोष के दिन भी आप शिव के नाम की इस पवित्र भूमि पर, कुबरेश्वर बाबा की धरा पर शिव महापुराण की कथा अपने अपने घरों में रहकर श्रवण कर रहे, सुन रहे, धारण कर रहे। क्या नहीं देता शिव, केवल दिल लगाना है, हृदय बाबा से अपना मन लगाना। एक बहन ने लिखा है कि मेरे 10 साल पहले मेरे को एक लड़की हुई थी और 10 साल के तक मुझे औलाद नहीं हुई। 10 साल के बाद डॉक्टरों को दिखाया तो कहा कि तुम माँ नहीं बन सकती, अब तुम्हारी एक लड़की हो गई है 10 साल पहले, अब तुम माँ नहीं बन सकती। तब प्रियंका राहुल भंगूरे, करंज गांव, तहसील निफाऊ, जिला नासिक की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो आ सकती है। 10 साल पहले मेरे को एक लड़की हुई थी, डॉक्टर ने कह दिया था मैं दूसरी बार माँ नहीं बन सकती। मैंने बहुत प्रयास किया पर माँ नहीं बन पाई। आखिरी में 10 साल बाद किसी ने कहा कि एक सफेद आंकड़े की जड़ तुमरुका जी का नाम लेकर बांध ले और शिव महापुराण की कथा सुनना टीवी पर चालू कर। मैं आपको जानती नहीं थी, पहली बार टीवी पर कथा सुनी, सफेद आंकड़े की जड़ बांधी। सारे इलाज बंद हो चुके थे,
और बाबा की कृपा से 10 साल के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। 10 वर्ष के बाद मुझे पुत्र हुआ। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। हम तो बाबा के भरोसे चलते गए, हम तो बाबा के भरोसे चलते गए। ये दुनिया वाले एक जलते हैं, एक पत्र और लिखा। दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। मैं मंदिरों की नगरी मनासा से बरसा भाटी, कहीं बैठी हूँ बरसा भाटी, मनासा से हैं, आ सकती हैं पीछे से, आ जाइए। गुरुजी, मेरी बड़ी दीदी के कहे अनुसार आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुनती हूँ। मेरी 3 बेटी हैं, पर दुनिया के लोग, आपको मालूम है गुरुजी की ताना देते हैं, बेटा नहीं। हर जगह पर ताने ही ताने सुनने को मिलता है, बेटियां हैं बेटियां हैं। मेरा निवेदन है मेरी बहन, बेटी तो बेटे से भी बलवान होती है, बेटी तो बेटे से भी बलवान है। लोग परिवार के हों, कुटुंब के हों, रिश्तेदार हों, हर एक ताना मारता था। तब किसी बहन ने मेरी कहा कि तू एक काम कर, भले 3 बेटी है, पर एक बार तू सफ़ेद आंकड़े की जड़ को बांध। और गुरुदेव 2023 में शिवरात्रि के दिन मैंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ को बांधा और 2 बार पशुपतिनाथ का व्रत किया, 5 फुलेरे का दर्शन किया। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, 5 जनवरी 2024 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई, बाबा की कृपा से। पुत्र, एक शिव का भरोसा या शंकर जी पर करा गया विश्वास, आप किस पर भरोसा कर रहे हो? संसार के लोगों पर भरोसा करोगे तो वो तो एक ना एक दिन टूटना निश्चित। पर वही भरोसा जब हमारे देव अधिदेव महादेव पर, भगवान शिव पर, ओघड़दानी पर, त्रिकालदर्शी पर, कैलाशी अविनाशी पर जब किया जाता है तो वो भरोसा टूटता नहीं है, वो विश्वास टूटता नहीं। तुम रुका जी कृपा करिएगा, पितृपक्ष में जो शिव का नाम ले, पितृपक्ष में जो भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ा दे, पितृपक्ष में जो भगवान शंकर के भजन में डूब जाए, स्मरण में डूब जाए, ऐसी करुणा करो। अब तो लाला हो गया ना, तो कुछ ही मना, रोते नहीं, अब तो हो गए ताने बंद लोगों के। ले रखो, शंभू शंभू शंभू, रोते नहीं है, खुश हो, अब तो बाबा ने दे दिया, अब हो गए लोगों के ताने बंद, अब क्या सोचना। शंभो ले ले बेटा। और महादेव नमन चरणों स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों, चरणों में तेरे
जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। सब पर करुणा कर। वो जैसे इस बहन ने लिखा 2022 से पहले मेरी स्थिति क्या कहूं, कुछ भी नहीं था, ना मकान, ना जमीन, ना दुकान, ना व्यापार, कुछ नहीं। और जब से बाबा के धाम आई हूं, शिव ने ऐसी कृपा करी कि मकान, दुकान, जमीन सब उसने देना प्रारंभ कर दिया। हम क्यों? क्योंकि हम विश्वास लेकर, भरोसा लेकर। आपका ये भजन, आपका ये शिव महापुराण की कथा, आपका किया गया पुण्य, ये ऑल टाइम यूज है, ये वन टाइम के लिए नहीं है, ऑल टाइम। ये वन टाइम के लिए नहीं है। घड़ी, कपड़ा, मकान, काया, ये सब वन टाइम यूज हो सकती है, पर भगवान का भजन और एक लोटा जल, शिव का नाम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये ऑल टाइम यूज है। हर समय तुम्हारा साथ देगा, हर समय तुम्हारे सामने आएगा। जितने जन्म होंगे, हर जन्म में तुम्हें इसका पुण्य प्राप्त होगा, हर जन्म। बाबा जैसे ब्रह्मा जी और भगवान शिव, भगवान नारायण, भगवान शंकर भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं और शिव को जान नहीं पा रहे। नारायण तो जानते हैं भगवान को, पर ब्रह्मा जी नहीं जान पाते, ब्रह्मदेव नहीं जानते। कोई जरूरी नहीं है कि आपके बहुत सारा आप में विद्वत्ता है तो आप भगवान को जान लोगे। शिव को जानना कठिन है, भगवान शंकर को पहचानना कठिन है। इसलिए हम बार बार आपसे कहते हैं, अगर मन भटक रहा है, मन जा नहीं रहा, आपको लगता है कि हम सीहोर वाले महाराज जी को श्रवण करते हैं, महाराज जी ने ये वाली बात बताई, महाराज जी ने वो वाली बात बताई, महाराज जी ने जल चढ़ाना बताया, महाराज जी ने बेलपत्र खाना बताया, महाराज जी ने जल का आचमन करना बताया, महाराज जी ने जल लाना बताया, अपने घर से जल ले जाना बताया, बेलपत्र से श्रृंगार, मंदिर में झाड़ू, मंदिर में पोछा, मंदिर की सेवा, मंदिर में बेलपत्र चढ़ाना, मंदिर में सरसों के फूल चढ़ाना, मंदिर में काली मिर्च चढ़ाना, भगवान शंकर को तिल चढ़ाना, भगवान शंकर को दूध चढ़ाना, भगवान शंकर को दही चढ़ाना, भगवान शंकर को पंचामृत चढ़ाना। ये सीहोर वाले महाराज जी अगर बताते हैं तो मेरा निवेदन है, आप सुनते हो तो साथ में एक बार गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा लेकर आओ, अपने घर में पढ़ो, तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें से बहुत सारी चीज तो सीहोर वाले महाराज ने बताई ही नहीं। अभी तो और चीजें हैं जो शिवजी पर चढ़ती हैं। भगवान शंकर का भजन होता है, भगवान शंकर का स्मरण होता है। ऐसे कई पुष्प हैं, ऐसी कई सामग्री है, ऐसे कई अन्न है, ऐसे कई जल हैं जो शंकर को प्रिय है। जो भी रह गए हम बताएंगे, धीरे 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 शिव महापुराण के चरित्रों में उसका वर्णन किया जाएगा और आप लोग उसका स्मरण करेंगे और उससे फल प्राप्त करेंगे। आज क्यों, आज के जमाने में ये शिव महापुराण सुनने वाले का भंडार बाबा क्यों भर देता है। और तुम अंदाजा लगाओ, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जब से आपने शिव महापुराण की कथा 2 साल, 3 साल, 6 महीना, 8 महीना, 4 महीना, 1 साल, 5 साल, जितने साल से आप कथा सुन रहे हो, उसके पहले का समय निकाल कर देखो कि कितना संघर्ष में निकलता था, और उसके बाद का निकाल कर देखो कि जिंदगी कितनी आनंद में जी रहे। कोई दुख आता है, परेशानी आती है, आप जाते हो, 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाते हो, काम हो जाता।
शंकर भगवान के मंदिर में झाड़ू पोछा लगाते हो, काम हो जाता है, बाबा दुख काट देता। एक बहन ने पत्र लिखा, वो पत्र हमको अभी यहाँ दिख नहीं रहा कि वो पत्र मेरे को इसमें दिख नहीं रहा है। एक बहन ने पत्र लिखा कि हमारे मुख में छाले हो जाते थे, छाले होकर मुंह का स्वाद चले जाता था। अगर वो बहन यहाँ बैठी हो तो छाले हो जाते थे, मुंह का स्वाद चले जाता था। डॉक्टर ने बहुत सारी जांचें लिखी, जांचें भी कराई, डॉक्टर के हिसाब से ठीक नहीं, पर बाबा के भरोसे चले। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ उठा सकती है। फिर वो ये रहा पत्र। पत्र भारी है, अंग्रेजी में लिखा है, पत्र हिंदी में है, पर उसका भाव भोले नाथ शंभू। पत्र की एक शुरू की लाइन बड़ी अच्छी है, आप स्मरण करेंगे जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। मेरे मुंह में छाले हो जाते थे। 23 जुलाई 2021 से वो छाले हो रहे थे और वो छाले के कारण मुंह का पूरा स्वाद चले गया था। डॉक्टर कुछ ना कुछ बता रहे थे पर मन गवारा नहीं कर रहा था, कुछ भी स्वाद नहीं आता, सब फीका पड़ गया, जीवन भी अच्छा नहीं लगता। डॉक्टरों को दिखा दिखा कर थक गई, क्या करूं। आखिरी में 2021 में आपकी कथा ने मुझे ऊर्जा दी और मेरा मन करा कि एक बार मैं कुबेरेश्वर धाम जाऊं, वहां से रुद्राक्ष लाऊं, बाबा को प्रणाम करूं। यहाँ आ गई, रुद्राक्ष लेकर चली गई, बाबा को प्रणाम कर कर। सुना था कि कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष को जल में गलाओ, शिव जी पर जल चढ़ाओ, पियो, उसका फल मिलता है आचमन करने का। मैंने वही करना प्रारंभ करा। मंदिर में झाड़ू पोछा कर देती, बेलपत्र खाती नहीं क्योंकि मुझसे खाया नहीं जाता। तब शिव ने ऐसी कृपा कर दी। डॉक्टर तो कुछ कुछ बता रहे थे। 3 महीना पूरा हुआ और बाबा ने मेरे मुख के छाले समाप्त कर दिए, मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल कर दी और बाबा की कृपा से अब मेरा मुख अच्छा हो गया, स्वाद भी आने लगा। 2021 से तकलीफ में थी, आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से सुख, पूर्ण तरह से। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। तनु तनु गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार। मेरे शिव के ऊपर करा भरोसा। आप विश्वास के साथ कथा श्रवण कर रहे हो, बाबा का भजन कर रहे हो। कल प्रदोष है, दिल से बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाओ, 1 बेलपत्र चढ़ाओ, 1 बेलपत्र चढ़ाइए, 1 चावल का दाना चढ़ाइए। शाम के समय पर चौमुखी दिया हो सके तो लगाओ, ना बने 1 बत्ती का भी दिया लगाओगे, शिव स्वीकार करेगा। शंकर को बेलपत्र के नीचे या पीपल के नीचे या बट वृक्ष के नीचे या आंवले के वृक्ष के नीचे या बेलपत्र के या पीपल के वृक्ष के नीचे 1 दीप प्रज्वलित करो, बाबा से विनय करो। ना हो तुलसी के क्यारे के सामने 1 दीप प्रज्वलित करो और भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करो। शिव से अपने मन की कामना करो, बाबा पूर्ण करेगा।
पूर्ण करें। दिल से महाराज ब्रह्मा जी को भगवान शिव का सुंदर भाव, शंकर भगवान ने स्वयं आकर अर्धनारीश्वर रूप का दर्शन ब्रह्मा और विष्णु के सम्मुख में कराया। अर्धनारीश्वर, बोल अर्धनारीश्वर भगवान की। भगवान अर्धनारीश्वर पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए भगवान के सुंदर आनंदमय विग्रह का। हर हर महादेव। आज कथा का द्वितीय दिवस यहाँ विराम की ओर ले रहा है। कल कथा का तृतीय दिवस प्रारंभ होगा। भाव से आप और हम 1 बजे से 4 बजे तक कल प्रदोष के दिन बड़े भाव के साथ कथा श्रवण करेंगे। और ध्यान दें, ये कथा 21 तारीख तक चलेगी, फिर नवरात्रे में 24 तारीख से 28 तारीख तक 5 दिवसीय ऑनलाइन कथा, दोपहर में श्रवण करने का 5 दिवसीय नवरात्रि में कथा का लाभ मिलेगा। बाबा की कृपा से 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक जो जलगांव में शिव महापुराण की कथा हो रही थी, वो ऑनलाइन उस कथा का प्रसारण होगा। और 12 से 16 अक्टूबर तक शिरडी के नज़दीक में शिव महापुराण की कथा का लाभ 1 बजे से 4 बजे तक श्रवण करेंगे। 25 से 29 अक्टूबर तक धानोरा दुर्ग छत्तीसगढ़ में 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा का लाभ लेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। हर हर जय शिव। ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडिमाला धारी, ओ बोले मुंडे माला धारी। माते ओम अक्षर के मधे दिलों का। ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे नरती ब्रह्मचारी, बोले नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठि दर्शन पावत, रुचि रुचि भोग लगावत। महिमा ते वारी। ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुणी स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, वो बोले जो कोई नर गावे। केति सिवान दिशा में जपत हरा हर स्वामी। सुख संपत्ति पावे। ओम हरे 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 महादेव। जय शिव ओंकारा, बोले भज शिव ओंकारा। उन पार बद का प्यारा, उन ऊपर जलधारा। उन ओढ़े मृगशाला, भाग पियन वाला। दीन नयन वाला, बैक नयन वाला। मातन प्रतिपाला, मैं तो यम प्यासा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ महाशिव। हरिदान के धारा, ओम हरे 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयालयं, भवं भवानी सहितं नमामि। अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्णदामोदरं वासुदेवं। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम